हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और कल से आप सभी को मैराथन मिलेगी। लगातार आप सभी को हर सब्जेक्ट की मैराथन की क्लास मिलेगी। तो आज हम लोग 2024 का जुलाई 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है जुलाई 2024 का पेपर है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा। मतलब जो पठार है वो किससे दर्शाया जाता है, नदी किससे दर्शाई जाती है, पहाड़ किससे दर्शाया जाता है, ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो आप कहेंगे आंसर नंबर हो जाएगा इसका पीला। जो पीला रंग होता है वो किसको दर्शाता है, पठार को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 32 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छिड़ता को नियंत्रित करने वाले उपायों का चयन कीजिए। तो मृदा अपरदन और छिड़ता को कौन नियंत्रित करता है? मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना। अपर्दन का मतलब होता है कटाव से। अति चराई करोगे तो कटाव हो जाएगा, तो बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो बी कहाँ है, बी इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें है, ये नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि मल्च बनाना भी ठीक है, वेदिका फॉर्म भी ठीक है और बीज की फसल भी उगाना ठीक है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। 33 का राइट जवाब, पृथ्वी की गतियों के बारे में कथन ए और बी दो हैं और इन पर विचार करना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। तो अपने ही अक्ष पर जब वो घूमती है तो ये सही है, घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये गलत है, ये गलत है। तो पहला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? किसको दिया था, सभी को बताना है। 34 का राइट जवाब, जो सिसोदिया राजपूत थे इन्हीं को दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 कह रहा है ए और बी दो कथन है, इनको पढ़ना है, इन पर विचार करना और सही उत्तर का जवाब देना है। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बताइए, ऐसा दावा किया था कंपनी ने? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। बिल्कुल सत्य है। ए गलत, बी सही। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप सभी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन, दो स्तंभ दिए गए हैं, मिलाना है। अगर आप एक भी मिला ले जाते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। भेदभाव का मतलब क्या होता है, असमानता का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या है, पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से ही वैसी धारणा बना लेना। भेदभाव, देखिए भेदभाव कहाँ होगा, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन, तो ये जो है भेदभाव है, बिल्कुल ठीक है। तो ए का 1 सही है। बताइए, भेदभाव ये है। ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये भेदभाव है। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है और वह गर्भवती है, ये भेदभाव है। लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी हैं, ये भेदभाव है। भेदभाव क्या है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग देखिए, तो क्या हो जाएगा, भेदभाव का मतलब होता है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं दी गई, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। असमानता, ये असमानता है, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। तो बी का ए कहाँ है, बी का 1, बी का 1 इसमें है और ए का 3 इसमें है। ए का 3 बी का 1 दो में मिल रहा है। अगला रूढ़िवादिता क्या है, तो किसी के बारे में पहले से ही किसी चीज का कॉन्सेप्ट बना लेना ही क्या है साथियों, ये रूढ़िवादिता कहलाता है। तो ये जो है रूढ़िवादिता हो जाएगा। लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। तो ये डी, यहाँ सी में आपका 4 हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ते हैं।
फिर से वही है, ए और आर कथन कारण है, पढ़ना है, उत्तर देना है। कह रहा है कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये वर्ल्ड है, ये ग्रीनविच है, इसके पीछे का समय पीछे, इसके आगे का समय आगे। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाती तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आप 37 का तीसरे नंबर के साथ जाएंगे, राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि एक बड़ा आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। आधार बड़ा और चोटी पतली, इस प्रकार का जो पिरामिड होगा जनसंख्या का, वो क्या दर्शाएगा। अब आप सभी को इसका राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए उच्च जन्म दर को दर्शाएगा, बिल्कुल ठीक है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्चतर मृत्यु दर को दर्शाएगा, बिल्कुल ठीक है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को दर्शाएगा, बिल्कुल ठीक है। शिशु में मृत्यु दर की अधिक दर संख्या को ये नहीं दिखाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 के साथ अब चलेंगे, राइट जवाब देखेंगे 39 का क्या होगा। युगलों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अगर एक आप मिला लेंगे तो सारा का सारा आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके आगे पूरा इंग्लिश वाले भी देख ले। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, ऐसे 39 है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। आग्नेय शैल क्या होती है, अवसादी शैलें क्या होती, कायंत्रित। कायंत्रित का मतलब पकड़ लो रूप परिवर्तन। तो क्या कह रहा है, उच्च ताप और दाब के कारण ये परिवर्तित हो जाती है, इनका रूप बदल रहा है। तो बस सी का वन कहाँ है, सी का वन, अर्थात सी का वन, सी का वन ये है, ये देखिए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। आप आंख मूंद करके उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलेंगे और 40 का राइट जवाब जल्दी से देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ नोट कर लीजिए। अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। अमेजन बेसिन है, उसके बारे में आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल ठीक है। लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, गलत है। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें है गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, सी यहाँ नहीं है, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा बाबू, 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। लद्दाख के बारे में कुछ कथन दिए गए, इनको पढ़ना है, इन पर विचार करना है। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल ठीक है। अधिक ऊंचाई होने के कारण जलवायु ठंडी है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा नहीं होती है बाबू, यहाँ निम्न वर्षा होती है, याद रखिएगा। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले ताप का अनुभव करता है, बिल्कुल ठीक है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे 42 नंबर पर, ये 42 है। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, जो सही है उसका चुनाव कीजिए। बढ़िया है, 42 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि कांग्रेस का जो कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ी, बिल्कुल ठीक है। इसने मांग की कि लगाम कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, बिल्कुल ठीक है। इसने सिंचाई के लिए अत्यधिक अनुदान की मांग की, बिल्कुल ठीक है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत है। आप लोग तीसरे नंबर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं, किस प्रकार से कथन कारण बना करके क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। धम्म, अशोक के धम्म, धम्म किससे संबंधित है बाबू, धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, बिल्कुल ठीक है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए और बी है। श्री नारायण गुरु, ये दक्षिण भारत के थे, कहाँ के थे, दक्षिण भारत के थे, ये याद रखिएगा। ठीक है,
उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो भैया ये तो बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने कहा था कि एक ही मानव है और एक ही ईश्वर है, सबकी एक ही जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के, सभी गुरुओं में जब विश्वास करने लगेंगे तो एक ही जाति कहाँ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब राइट जवाब इसका हो जाएगा तीसरा, ए सही और बी गलत। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं और 45 का राइट जवाब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक को पकड़ लीजिए, अगर एक आप मिला ले गए तो सारा आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, जो गृहपति होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें स्वतंत्र कृषक कहा जाता था। डी का 3 देख लीजिए कहाँ है, जिस ऑप्शन में डी का 3 होगा वही आपका राइट जवाब हो जाएगा, और पहले में ही डी का 3 है और चौथे में डी का 3 है। अब एरेटाइन पात्र लिखा है तो यहाँ पात्र कहाँ है, चमकदार बर्तन लिखा है, इसका मतलब सी का 1 कहाँ है, सी का 1 यहाँ भी है और सी का 1 यहाँ है, सॉरी यहाँ सी का 4 है तो सी का 1 है, तो पहले के साथ आप जाएंगे। ठीक है, चलिए 46 नंबर पर चलते हैं। 46 क्या कह रहा है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है, सभी को बताना है। तो इसका राइट जवाब मेरे हिसाब से सबको पता होगा, बहिर्मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है, विविधता में एकता का ये मुहावरा आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 क्या कह रहा है, 48 लिख लीजिए। 48 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। 48 कह रहा है कि 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में जो सही है बता दो। अधिरचना का जो भार है वो शिखरों पर डाल दिया जाता था, क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं है, गलत है। निर्माण में बलुआ पत्थर, पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, ये भी जो है आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। चलिए 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, जो सही है वो गलत होगा। इनकी जमीन इनके दास और मजदूर काम करते थे, सही है तो गलत होगा। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंपते थे, सही है तो गलत होगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, अब ये करते थे, इसलिए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब इसमें 2 ही ऑप्शन है और आप लोग बता सकते हैं कि जो है काफी जो है वो ठंडी और शुष्क जलवायु में नहीं होती है, चाय गर्म और उच्च वर्षा में नहीं होती है, तो चौथे के साथ आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 51 कह रहा भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, कहाँ लागू थी। 51 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो ये हो जाएगा 1947, 48 और 56 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली थी। इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों क्यों पढ़ाया जाता था। वे पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम करें, बिल्कुल ठीक है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ये गलत है। ए और बी के साथ आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया, वो संपादक था। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। मिलान है, एक को पकड़ लो, अगर एक मिल गया तो सब मिल गया। स्थल मंडल क्या है बाबू, बताओ। अंग्रेजी वाले भी एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल क्या हो जाएगा, बताओ भैया, जल्दी से राइट जवाब देना है सभी को। ठीक है, चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ है।
ए का 2 कहाँ है? ए का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, दूसरे में राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। ए और बी 19वीं सदी में चमड़े का काम करने वाले लोगों के संदर्भ में है। जवाब देना है तो 55 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी। बिल्कुल सत्य है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। ये गलत है। आप ए सही बी गलत कहाँ है? तीसरे नंबर पे है, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते थे? तो उसे जब्त कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, इक्ता एक भूमि होती थी जो आवंटित की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है। चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर, ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय क्या होगा? देखिए मैं समय बता दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग इसका कैलकुलेशन करके जरा हमें भेजिएगा। देखते हैं कितने लोग को ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब तीसरा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिनसे उन संगठनों में बालवाड़ी कृत सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा 30। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। 59, पृथ्वी की शैलें व शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ पश्चात बने, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बाबू कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ठीक है, और 60 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 कल मिलेगा। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 60 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? भवन, चित्र एवं मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं की बात कह रहा है। हथियार, औजार, बर्तन, पेन, छानबीन, खुदाई, ये सही है तो गलत हो जाएगा। ये भी सही है तो गलत हो जाएगा। लिखित सामग्री की जांच, ये गलत है तो ये सही हो जाएगा, राइट जवाब। ठीक है, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? आज आप लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं। ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इन 30 क्वेश्चन को करने के बाद आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं? आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जरूर कमेंट करके बताएं। कल से आप सभी की मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा, कल आप सभी को सीडीपी की मैराथन क्लास दी जाएगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, जो भी समय लगेगा, कल आपको सीडीपी की मैराथन मिलने वाली, कंप्लीट मैराथन। ठीक है, चलिए चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।